हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एस्केरिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। समझेंगे कि एस्केरिस बाहर से देखने में किस तरीके से दिखता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके बॉडी के ऊपर हमें दिखते हैं। इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। वहां से क्या है, आपको आज के वीडियो का जो लिंक है वो इजीली स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल पे यूपीएलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएससी जूलॉजी, बीएससी मैथ्स, इन सभी के कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन के ऊपर ही आप जाके टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत सारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा पेड कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो चलिए फिर बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी एस्केरिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में समझेंगे कि इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो बात स्टार्ट होगी शेप एंड साइज से, यानी कि एस्केरिस बाहर से देखने में कैसा लगता है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो देखने में कैसा लगता है, एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल इंसेक्ट की तरह दिखता है, या बोल सकते हैं कि वर्म की तरह दिखता है, जिसकी वजह से इसको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड है और दोनों एंड्स पे क्या है, टैपर्ड स्ट्रक्चर है। टैपर्ड का मतलब कि एंड्स के तो पतले हैं लेकिन बीच में क्या है, गोल है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो बॉडी कैसा है इसका, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड का मतलब लंबा है। ठीक है, उसके बाद बॉडी सिलेंड्रिकल है, यानी सिलेंडर शेप का है, और ग्रेजुअली टैपरिंग एट बोथ एंड्स, यानी और दोनों एंड्स पे क्या है, इस तरीके से टैपरिंग हुई पड़ी है। टैपरिंग का मतलब कि एंड्स के पास ये पतले होते हैं। ठीक है, बीच में मोटे सिलेंड्रिकल होंगे, बट साइड्स में क्या होंगे, एंड्स पे क्या होंगे, टैपर्ड होंगे, पतले होंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा एंटीरियर एंड पे आपको क्या है, बीइंग मोर सिलेंडर देन पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड क्या है, आपको ज्यादा सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगा देन पोस्टीरियर एंड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी हम एस्केरिस के अंदर मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी डायोशियस बॉडी होती है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पर फीमेल का जो साइज होता है वो मेल के साइज से बड़ा होता है, यानी मेल क्या है, साइज में छोटा होगा, और मेल के अंदर आपको एक कर्व टेल देखने को मिलता है, जो कि फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ लिख रखा है कि सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। सेपरेट का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। जब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है, यानी बाहर से हम देख के बता सकते हैं कि ये मेल होगा, ये फीमेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल का जो साइज है लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 4 से 6 mm इसकी डायमीटर, या बोल सकते हैं इसकी मोटाई या गोलाई होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट टेल देखने को मिल जाता है, लेकिन मेल्स की बात करें तो मेल छोटे होते हैं और इनकी लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो थिकनेस है वो 2 से 4 mm के बीच में होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मेल के अंदर आपको एक कर्व टेल देखने को मिलता है, जो कि उसके वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। वेंट्रल साइड का मतलब क्या होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे मेरा पीछे जो बैक है वो मेरा डोर्सल साइड होगा, ये जो भी आप देख रहे हो ये क्या है, मेरा वेंट्रल साइड है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो मेल के अंदर जो टेल होगा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है कि कल ही मैंने एस्केरिस के पैरासिटिक बिहेवियर या पैरासिटिक एडेप्टेशन के बारे में आपको बताया था, और वहां पर बताया था इनके बॉडी के ऊपर एक टफ क्यूटिकल की कवरिंग होती है। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होती है, बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होती है। और यहां पर क्या है, इनके बॉडी के ऊपर आपको माइन्यूट
ट्रांसवर्स स्टेरिएशंस देखने को मिलते हैं। माइन्यूट ट्रांसवर्स स्टेरिएशंस का मतलब कि बॉडी में इस तरीके से छोटे छोटे इस तरीके से ट्रांसवर्स स्टेरिएशन, स्टेरिएशन की मतलब लाइनिंग देखने को मिलेगी इस तरीके से, और इन लाइनिंग की वजह से ये हमें बाहर से ऐसे देखने को लगते हैं कि ये सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सेगमेंटेड नहीं होते। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सूडो सेगमेंटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यानी जो सेगमेंट्स है सिर्फ बाहर से देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सूडो सेगमेंटेशन बोलेंगे। तो बॉडी के ऊपर क्या है, टफ क्यूटिकल की कवरिंग होगी, और उसके अलावा आपको क्या है, ट्रांसवर्स स्टेरिएशन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो सूडो सेगमेंटेड अपीयर होती है। सूडो सेगमेंटेड का मतलब क्या है, ऊपर से सेगमेंटेशन होगा लेकिन अंदर से सेगमेंटेशन नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखना होगा। नेक्स्ट अगर कलरेशन की बात करें कि ये कलर इनका कैसा होता है, ये किस कलर के दिखते हैं, उसको ध्यान देते हैं। तो जनरली अगर हम फ्रेश स्पेसिमेन की बात करें, फ्रेश स्पेसिमेन के अंदर हमें ये लाइट येलो से लाइट पिंक कलर के ये स्ट्रक्चर दिख सकते हैं, यानी ये देखने में कैसे देखने को लगेंगे आपको, अगर फ्रेश स्पेसिमेन लिया है स्केरिस का तो या तो येलो कलर के दिखेंगे या पिंक कलर, लाइट पिंक कलर के दिखेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर आपको सेमी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलते हैं, यानी बॉडी का जो सबसे अपर वाला वॉल है वो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, जिसकी वजह से इसके बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है उनको हम बाहर से देख सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, सेमी ट्रांसपेरेंसी ऑफ बॉडी वॉल enable some of the internal organ to be seen through it, यानी जो बॉडी का जो अपर सरफेस है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, जिसकी वजह से जो अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको हम बाहर से देख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स और लाइंस के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स और लाइन का मतलब क्या है कि इनके बॉडी के ऊपर टोटल 4 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस प्रेजेंट होती हैं, एक डॉर्सल साइड होता है, एक वेंट्रल साइड होता है और बाकी 2 लेटरल साइड होते हैं, ठीक है। तो ये 4 लाइंस प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स या लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, देयर आर 4 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स और लाइन इन टोटल, यानी इनके बॉडी के ऊपर टोटल क्या है, 4 लाइंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जिसमें से क्या है, द एंटायर स्ट्रिक्स रन अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, और ये जो लाइंस है इनके पूरे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, यानी ऊपर से नीचे सीधे सीधे जा रहा होता है लाइन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसमें क्या है, इनके ऊपर बॉडी के ऊपर टोटल 4 लाइन प्रेजेंट होगी, एक होगा मिड डॉर्सल, यानी एक डॉर्सल पॉइंट पे प्रेजेंट होगा या डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट होगा मिड वेंट्रल, मिड वेंट्रल का मतलब बॉडी के सेंटर में होगा लेकिन पीछे की साइड आप बोल सकते हैं वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा क्या है, 2 लेटरल लाइंस होंगे, तो टोटल कितने हैं, 4 लाइंस है, एक होगा बिल्कुल डॉर्सल पॉइंट में बिल्कुल बीच में, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है और ये इसका सेंटर है और ये इसका डॉर्सल पॉइंट है, तो डॉर्सल पॉइंट में मिड डॉर्सल में प्रेजेंट होगा एक लाइन, एक आगे की तरफ प्रेजेंट होगा और 2 साइड में प्रेजेंट होगा, ये बात हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डॉर्सल एंड वेंट्रल लाइंस आर प्योर व्हाइट, ये याद रखना है कि जो डॉर्सल और वेंट्रल लाइंस होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जो आपके लेटरल लाइंस होते हैं वो ब्राउन कलर के अपीयर होते हैं, यानी जो साइड में जो आपके लेटरल लाइंस है वो कैसे होंगे, ब्राउन कलर के होंगे, ध्यान रखना है। द सिंशियल एपिडर्मिस हैज थिकन्ड इंप्रेशन दैट अपीयर एज अ ब्राउन लाइंस, ठीक है, यानी और ये जो ब्राउन लाइंस है, ये ब्राउन लाइन क्यों अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो एपिडर्मिस होता है वो सिंशियल नेचर का होता है। सिंशियल वर्ड का मतलब होता है मल्टीपल न्यूक्लियस, यानी एपिडर्मिस के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स की वजह से यहाँ पर ये क्या है, ब्राउन कलर अपीयरेंस शो करता है। तो इनका जो एपिडर्मिस है, यानी जो राउंड वॉर्म्स है, राउंड वॉर्म्स का जो सबसे अपर लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, वो कैसा होता है, सिंशियल नेचर का होता है। सिंशियल का मतलब होता है मैनी न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियस, यानी जब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंशियल एपिडर्मिस। और उसके यहाँ पर आप देखेंगे थिकन्ड इंप्रेशंस, यानी इनके जो इंप्रेशन होंगे वो थिक होंगे, जो हमें इजीली विजिबल होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये क्या है, दीज लाइंस आर लोकेटेड एट द मीडियन डॉर्सल मीडियन वेंट्रल एंड 2 लेटरल पोजीशंस, और ये जितनी लाइंस है अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इनकी जो लोकेशंस होती है कहां पे प्रेजेंट होगी, डॉर्सल पे होगी, एक डॉर्सल होगा, एक वेंट्रल होगा और बाकी 2 कहां होंगे, लेटरल पॉइंट्स पे होंगे, लेटरल पोजीशंस पे होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखें तो यहां पर जो सबसे एंटीरियर पॉइंट पे ही जो ऊपर है
माउथ से जस्ट नीचे, जस्ट थोड़ा सा नीचे आप देखोगे एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलेगा, यानी द एक्सक्रीटरी पोर इज सिचुएटेड मिड वेंट्रली, यानी ये वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होगा। ध्यान रखना है एक्सक्रीटरी पोर कहां पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, जस्ट बिहाइंड द माउथ। यानी अगर आप यहां पर देखो ये माउथ है, तो माउथ से जस्ट नीचे यहां पर क्या है, वेंट्रल पॉइंट पे यहां पर आपको एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलता है। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, जस्ट माउथ से नीचे की तरफ होता है, मिड वेंट्रल पॉइंट पे याद रखना है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर यानी जो एनस और बात करें कि जेनाइटल पोर्स की ओपनिंग अलग अलग होती है, ध्यान रखना है। तो फीमेल्स के अंदर जेनाइटल पोर और जो एनस है वो सेपरेटली ओपन होते हैं, अलग अलग ओपन होते हैं, ध्यान रखना है। जेनाइटल पोर्स जो होते हैं वो आपके मिड वेंट्रल पॉइंट पे होंगे और बॉडी के जस्ट ऊपर से, यानी जो अगर ये एंटीरियर पॉइंट ले लें तो इसका जो 1/3 होगा, यहां से 1/3 को यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, आपका जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। अबाउट 1/3 ऑफ द वे फ्रॉम द एंटीरियर एंड, यानी ये जो जेनाइटल पोर है इसकी ओपनिंग कहां प्रेजेंट होगी, एंटीरियर एंड के 1/3 पे ये प्रेजेंट होती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंटीरियर एंड पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्राई रेडिएट माउथ देखने को मिलेगा। ट्राई रेडिएट का मतलब क्या है, इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट। तो एंटीरियर एंड पे क्या है, आपको ट्राई रेडिएट माउथ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 3 लिप्स की ओपनिंग होगी और हर एक लिप्स पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो डॉर्सल वाला पार्ट है, जो डॉर्सल लिप्स है, उसके अंदर क्या होते हैं, 2 आपके क्या है पेपिला प्रेजेंट होंगे। ये याद रखना है कि डॉर्सल लिप्स के ऊपर क्या है, 2 पेपिला देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी जो दोनों वेंट्रल लिप्स हैं उसके अंदर एक एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे डबल पेपिला का, और उसके अलावा क्या है, एक सिंगल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपका सिंगल पेपिला का, ठीक है। और उसके अलावा आपको एम्फिड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एंटीरियर एंड पे ट्राई रेडिएट माउथ होता है जिसके ऊपर 3 लिप्स होते हैं, ठीक है। अब इन 3 लिप्स के ऊपर बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो लिप्स होगा उसको डॉर्सल लिप्स बोलेंगे। डॉर्सल लिप्स के ऊपर डबल पेपिला, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं डबल पेपिला। तो ये जो डॉर्सल लिप है तो उसके अंदर ये जो डबल पेपिला वाला स्ट्रक्चर कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन बाकी जो लेटरल लिप्स हैं उसके अंदर जो डबल पेपिला यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर सिंगल होगा, और उसके अलावा एक अलग से सिंगल पेपिला भी प्रेजेंट होगा, और एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसको हम एम्फिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि द 3 लिप्स कंसिस्ट ऑफ 1 मिड डॉर्सल एंड 2 सब वेंट्रल एंड लेट्रोवेंट्रल लिप्स, यानी इस तरीके के लिप्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या है, द इनर मार्जिन ऑफ द लिप्स हैव डेंटिकल्स क्रिएटिंग अ रास्पिंग सरफेस, यानी लिप्स के ऊपर क्या है, डेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे जो रेस्पिंग की तरफ वर्क करते हैं। रेस्प का मतलब है किसी चीज को सक करने में हेल्प करते हैं, तो रेस्पिंग नेचर की तरफ बिहेव करेंगे। आउटर सरफेस ऑफ लिप्स कंटेन माइन्यूट सेंसरी पेपिला एंड एम्फिड्स, यानी क्या है, जो आउटर सरफेस है लिप्स का उसके ऊपर आपको सेंसरी पेपिला और एम्फिड्स देखने को मिलेगा, विच ओपनिंग ऑफ एम्फिडल ग्लैंड्स, जो कि एम्फिडल ग्लैंड्स के थ्रू ओपनिंग होती है, ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जैसा जस्ट मैंने भी आपको बताया कि यहां पर क्या है, 3 लिप्स होंगे। इन 3 लिप्स में जो डॉर्सल लिप्स है उसके बाद क्या है, डबल पेपिला के 2 स्ट्रक्चर्स होंगे। बाकी जो दोनों लिप्स है उसमें डबल पेपिला का सिंगल स्ट्रक्चर होगा। उसके अलावा एक पेपिला प्रेजेंट होगा और एक एम्फिड प्रेजेंट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें पोस्टीरियर एंड की, तो पोस्टीरियर एंड में अगर आप देखोगे तो पोस्टीरियर एंड में मेल के केस में क्या है, आपको एक कर्व टेल देखने को मिलता है, और कर्व टेल के पास ही क्या है, आपको क्लोएका भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पिनल सीटी प्रेजेंट होते हैं या पिनल स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फीमेल टेल एंड की बात करें तो फीमेल के अंदर जो टेल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और वहीं पर उसका क्या है, एनस प्रेजेंट होगा। फीमेल के लास्ट वाले पोस्टीरियर एंड पे जो टेल है स्ट्रेट होगा, और वहां पर क्या होगा, एनस प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें मेल के केस में, मेल का जो टेल होता है वो कर्व्ड होगा और वहां पर क्लोएका प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये क्लोएका बेसिकली मैंने आपको कई बार बता रखा है कि क्लोएका एक कॉमन चैम्बर होता है जहां पे डाइजेस्टिव ओपनिंग, एक्सक्रीटरी और बेसिकली बोले तो रिप्रोडक्टिव, ये तीनों ओपनिंग जब एक साथ होती है तो उस कॉमन चैम्बर को हम क्लोएका बोलते हैं। तो मेल्स के अंदर क्या है, यहाँ पे एनस ना होकर क्लोएका प्रेजेंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। विच हैज अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड जेनाइटल ट्यूब्स, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट मेल एस्केरिस के अंदर आपको पीनल सीटी देखने को मिल सकता है या पीनल स्पाइक्यूल्स देखने को मिल सकता है, यानी इस तरीके के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो,
पीनल स्पाइक्यूल्स वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब ये जो पीनल स्पाइक्यूल है, ये इसका काम क्या होता है, फीमेल गोनोफोर को ओपन करने का काम होता है, ताकि क्या है, मेल अपना स्पर्म फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दे, फीमेल वल्वा में ट्रांसफर कर दे, इसका काम होता है। ठीक है, दैट ट्रांसफर स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा टेल के एंड में मेल स्कैरिस के आपको देखने को मिलेगा न्यूमरस जेनाइटल पेपिला, बहुत सारे जेनाइटल पेपिला देखने को मिल जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। पोस्टीरियर एंड की ही बात करें तो मेल्स के अंदर आप देखोगे पोस्टीरियर एंड में 50 पेयर ऑफ प्री एनल पेपिला देखने को मिलेगा, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ क्लोएका, यानी क्लोएका के जस्ट पास क्या है 50 पेयर प्री एनल पेपिला देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा, 5 पेयर पोस्ट एनल पेपिला, यानी जहां पर क्लोएका है, क्लोएका की ओपनिंग हो रही है मेल्स के अंदर, तो वहां पर आपको 50 पेयर प्री एनल पेपिला देखने को मिलेगा और 5 पेयर पोस्ट एनल पेपिला देखने को मिलेगा। ये कहाँ है, ये आपको क्लोएका के पीछे देखने को मिलेगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्लोएका के आगे फ्रंट में देखने को मिलेगा, ये याद रखना है। ये जो जेनाइटल पेपिला है ये मेल्स को हेल्प करते हैं कॉपुलेशन के समय में, ये बात याद रखेंगे, जेनाइटल पेपिला का काम ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, 2 एंटीरियर पेयर ऑफ पोस्ट एनल पेपिला आर डबल व्हाइल द रिमेनिंग 1 आर सिंगल, यानी जनरली अगर हम पोस्ट एनल पेपिला, टोटल हमारे पास कितने हैं 5 है, तो इस 5 में से क्या है, जो आगे के 2 पेयर्स होते हैं वो डबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर पीछे की बात करें तो वो सिंगल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके एक्सक्रीटरी पोर के बारे में। अगर एक्सक्रीटरी पोर के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जब हम एस्केरिस का डायग्राम देखते हैं तो आपने देखा होगा डायग्राम में कि जो सबसे एंटीरियर वाला पार्ट है वहां पे माउथ आपको देखने को मिलेगा, और एंटीरियर वाले पार्ट में यानी माउथ से जस्ट नीचे आपको क्या है, एक एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिल जाता है। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि अ सिंगल एक्सक्रीटरी पोर लाइज मिड वेंट्रली एट डिस्टेंस ऑफ 2 mm फ्रॉम द एंटीरियर एंड्स, यानी एंटीरियर एंड से जस्ट 2 mm नीचे क्या है, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिल जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें फीमेल गोनोफोर। फीमेल गोनोफोर की बात करें तो ये बॉडी में अगर एंटीरियर पार्ट की बात करें तो एंटीरियर पार्ट से मिड वेंट्रल पॉइंट पे आपको लगभग 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीरियर एंड, यानी अगर हम एंटीरियर एंड से 1/3 डिस्टेंस ले लें तो 1/3 डिस्टेंस पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फीमेल का गोनोफोर देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू मेल का स्पर्म एंटर करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट द जेनाइटल पोर ऑफ मेल ओपन्स इनटू द क्लोएका, लेकिन मेल्स के अंदर जो जेनाइटल पोर है उसकी सेपरेट ओपनिंग नहीं होती, वो कहाँ ओपन होता है, क्लोएका के अंदर ओपन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्केरिस समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।